राधे राधे। आज हम ये ड्रेस बनाएंगे हमारी लाडो रानी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ 2 फैब्रिक लिया है, एक मरून कलर में और एक लाइट कलर में है, जो कि दोनों को हम मिक्स करके बनाएंगे। तो मरून कलर वाले जो वाली फैब्रिक है उस पर ये हल्की कलर वाली फैब्रिक की प्रिंट है, तो दोनों मिक्स करके अच्छी लगेगी, एक डार्क एक लाइट में। तो ऐसे हम दोनों फैब्रिक को जोड़ते जाएंगे, सिलते जाएंगे एक दूसरे के साथ। और फिर 4 पार्ट लिया है मैंने, 2 मैरून कलर की और 2 लाइट कलर की। तो एक एक करके इन दोनों को जोड़ेंगे, एक मैरून वाला एक लाइट वाला, फिर एक मैरून वाला फिर एक लाइट वाला। तो दोनों को जोड़ते जाएंगे, सिलते जाएंगे, जैसे कि मैं सिल रही हूँ, देख सकते हैं आप। सेम सेम कलर का नहीं सिलना है, अलग अलग कलर का सिलना है। क्योंकि हमें वो पैटर्न में चाहिए कि एक में लाइट शेड आए, एक में डार्क शेड आए। देखिए ऐसे करते जाएंगे, दोनों हो गया। अब ये लास्ट वाला, देखिए ऐसे हमारा ये पूरा लंबाई में बन के आ गया। अब इसे एक किनारे से फोल्ड करेंगे, हमें 3 किनारों को फोल्ड करना है। एक इधर चौड़ाई में, फिर लंबाई में पूरा में फोल्ड कर लेंगे, और फिर लास्ट में जो चौड़ाई एक और आएगी उस पर भी फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। पूरी लंबाई में सिलते जाएंगे। अब चाहे तो कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं, मैंने सिंपल ही बनाया है। हमारा लंबाई में सिल गया है पूरा, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए जिधर हमने सिलाई नहीं की है, जिधर हमने नहीं मोड़ा है, उधर से हम फ्रिल बनाएंगे। सिलाई किया हुआ वाला हमारा घेराई वाला में आएगा, तो ये बिना सिलाई वाला हम कमर के लिए लेंगे। तो वहीं पे हम फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे, रखेंगे, और फिर उसी के ऊपर रखते हुए फ्रिल बनाते जाएंगे। आप चाहें तो किसी पिन की मदद ले सकते हैं फ्रिल बैठाने में, पिन की मदद से उठाते जाएं और बिठाते जाएं। पहले ये डार्क शेड लाइट शेड वाला फैब्रिक से फ्रिल बन रहा है, इसके बाद हम जैसे जैसे ये आते जाएगा वैसे वैसे ये फ्रिल बनते जाएगा। उठाते जाएंगे, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, एक साथ हम बना करके रख लेंगे। उसके बाद फिर सिलाई लगा देंगे साथ में।
हाथों की मदद से दबाते जाएं और लगाते जाएं। आप वीडियो देखते हुए बनाएंगे, स्किप नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कैसे फ्रिल बनाया जाता है। इसी के साथ ये तो हमारा लाडो रानी के लिए बन रहा है, मेरी राधा रानी के लिए बन रहा है। तो फिर जब हम ठाकुर जी के लिए, हमारे कान्हा जी के लिए बनाएंगे, तो इसी तरह से मैं दोनों फैब्रिक मिक्स करके धोती बनाऊंगी, धोती ठाकुर जी के लिए। तो उसकी वीडियो कल शेयर होगी, आप ज़रूर देखिए ठाकुर जी को धोती कैसे बनाएं और कैसे पहनाएं। हाथों की मदद से दबाते जाएंगे तो वो बैठता जाएगा। आप प्रेस करके भी दबा सकते हैं, उसे बैठा सकते हैं। ये फ्रिल हो गया है, किनारे को मोड़ते हुए फ्रिल के साथ ही उस किनारी को भी हम मोड़ करके सिल देंगे। घुमाएंगे सुई और सिलते हुए नीचे की ओर ले आएंगे। हमारा फ्रिल बन के रेडी है। ये कितनी प्यारी ड्रेस लगेगी जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तो। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए एक और फैब्रिक लिया है हमने, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई हमारी कमर के अकॉर्डिंग, जितनी कमर आएगी उतनी एक साइड से मोड़ करके सिल लिया है और उसे कमर के साथ बैठाते जाएंगे। पूरी लंबाई में सिल लेंगे और रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और अंदर की ओर मोड़ते हुए एक और फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर रखते हुए इस जैस पे हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे एक सिलाई और लगा देंगे। अब चाहें तो साथ में डोरी अटैच कर ले, मैं बाद में लगाऊंगी डोरी। कमर पट्टी भी लग गई है। ऐसे घेराई में ये गोल से आ जाएगी। आप एक बार इसे प्रेस कर ले, कॉटन कपड़ा है तो ये आसानी से बैठ जाएगा। अब हम एक और फैब्रिक लेंगे अपर पार्ट चोली बनाने के लिए। तो चोली के लिए हमने ये मैरून वाला फैब्रिक लिया है, इसे दोनों तरफ से मोड़ते हुए अंदर की ओर पलटते हुए इसे हाथों की मदद से ही प्रेस करके दबा लेंगे। अब चाहे तो ये आयरन कर सकते हैं, आयरन करने से ये और अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब हम लाइट शेड वाला फैब्रिक लेंगे और उसे भी इसी के ऊपर सेम उसी तरह से दोनों तरफ से मोड़ते हुए रख लेंगे, जिससे कि मरून वाला जो हमारा कपड़ा है वो पाइपिंग की तरह काम करेगा। ये पाइपिंग की तरह दिखेगा और सुंदर लगेगा, एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। इसे दोनों तरफ से सिल लेंगे हम
तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों एक साथ बैठ जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप मरून वाला को मोड़ करके सिल लें, उसके बाद फिर उसके ऊपर से ये लाइट शेड वाला फैब्रिक बिठाएं तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। मैं तो दोनों को एक साथ ही सिल रही हूँ। ये हो गया। इसी तरह से दूसरा भी बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से इसे देख के आप सीख सकते हैं। दूसरा पार्ट भी हमारा बन गया है। एक्स्ट्रा धागे या कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए दोनों हमारा बन के रेडी है। अब दोनों को एक दूसरे के साथ लेते हुए, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हल्की सी रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी रखनी है हमें, बस जितना पाइपिंग है बस उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। जितना मरून कलर वाला कपड़ा दिख रहा है तो इसमें हम 1.5 इंच तक सिल लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। अब जो हमारा फ्रिल बना है उसके हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे मुड़ते हुए और निशान लगा लेंगे। अब उसी के ऊपर फैब्रिक के ऊपर जो सेंटर पॉइंट हमने निकाला है उसी के ऊपर रखते हुए चोली को हम सिलाई लगा देंगे। बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के रेडी होगी हमारी ये। और जब लाडली जो इसे धारण करेगी तो ये और सुंदर हो जाएगी। डबल सिलाई कर लेंगे ताकि मजबूत हो जाए सिलाई। इसी के साथ हमारा ड्रेस बन के रेडी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। राधे राधे।